भगवान रहते कहाँ हैं? अच्छा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं मैया? ये मैया बताएंगे। बेटा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ। आप लोग मत पूछिए, बताइए अभी। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? पूरे संसार में। पूरे संसार में कहां कहां? अपने अंदर। तो एक्सरा करा लें, अपने अंदर आएंगे। सिटी स्कैन करा लेते हैं। मैया बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? मंदिरों में, भक्तों के दिल में। तो दिल का भी तो एक्सरा हो सकता है, नहीं हो सकता? कहां भगवान कहां रहते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? यही ना कि दिल में रहते हैं, यही ना कि कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब जगह भगवान है, यहां भगवान है, खंबे में भगवान, पशु में भगवान, कण कण में। ये सारे उत्तर ना संतुष्टिजनक नहीं है। ये तसल्ली है आपको। जमाने ने कह दिया कि भगवान कण कण में है, आपने मान लिया। और बात गलत नहीं है, बात सच है कि भगवान कण कण में है। लेकिन देखो कही बात मत मानो। उस बात का आपने जीवन में अनुभव कितना किया ये बताइए। भाई भगवान तो सब जगह है, सच्ची बात है, कोई झूठा नहीं है। कण कण में भगवान है, मेरे दिल में भगवान है, सही बात है। लेकिन तुमने उस दिल के भगवान को, कण कण के भगवान को अनुभव कितना किया? तुमने कितना जाना उसे? तुम कितने करीब पहुंच पाए उसके? है से मतलब नहीं है तो सब कुछ है, सब कुछ है भाई। क्या नहीं है संसार में? गन्ने में रस है, गन्ने में रस है, लेकिन गन्ने में शक्कर नहीं है। गन्ने में रस है लेकिन गन्ने में गुड़ नहीं है, जबकि शक्कर और गुड़ उसी रस से तैयार होंगे। तो है वाली बात तो मत कहो कि है, पर तुम्हें क्या गुड़ बनाने की विधि आती है? तुम्हें क्या शक्कर बनाने की विधि आती है? तुम्हारे सामने 1 कुंटल गन्ने का रस रख दिया जाए, कहा जाए चलो मिठाई बनानी है, शक्कर तैयार करो, कर लोगे? उसी तरह भगवान है। जैसे गन्ने के कण कण में मिठास व्याप्त है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। लेकिन उस व्यापक परमात्मा का तुम क्या लाभ लोगे ये बताओ। भाई हमें जरूरत है शक्कर की, और आपने हमारे सामने गन्ना परोस दिया, तो है हमारे मतलब का गन्ना? बताइए, उत्तर दीजिए। आपको जरूरत है शक्कर की या गुड़ की, और आपके सामने गन्ना परोसा जा रहा है। आपको जरूरत है भगवान की, और आपको भगवान का ज्ञान परोसा जा रहा है। ज्ञान तो सबके पास है, छोटा बच्चा भी बता देगा भगवान सब जगह है। इसलिए अब थोड़ा ज्ञान से ऊपर उठो, अनुभव की ओर जाओ। सारी जिंदगी ज्ञानी बने रहोगे क्या? ज्ञानी उद्धव को भगवान ने वृंदावन भेजा था, जाओ। ज्ञान से भी ऊंचा कुछ है, और वो है अनुभव। आपने उस कण कण में परमात्मा कण कण में है, सही है, लेकिन आपने अनुभव कितना % किया? कितना महसूस कर लिया आप लोगों ने? नहीं कर पाए ना? करिए। कैसे उसे महसूस करेंगे वो विधि मैं आपको बता सकता हूं। उसी विधि के लिए सत्संग करना होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान से काम नहीं होगा। आपको भूख लगी है और आप हमसे कहें महाराज जी बड़ी भूख लगी है, कुछ रोटी मिले, तो मैं कहूं रोटी? अरे रोटी को ऐसे बनाते हैं
सबसे पहले गेहूं किसान उगाए, फिर गेहूं को उसको ठीक करे, फिर चक्की में ले जाके आटा बने, और फिर आटे का बढ़िया एक थाली में रख करके चलनी से चाल करके और पानी डाल के उसे गूथा जाए, लोए बनाई जाए, उसको बेलना से बेला जाए और फिर तवे में रखा जाए, फिर पलटाया जाए, फिर सेका जाए, फिर रोटी तैयार होगी। तो बताओ रोटी के इस ज्ञान से आपकी भूख कम होगी? आप मांग रहे हैं हमसे रोटी और हम दे रहे हैं रोटी का ज्ञान। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, आप मांग रहे हैं रोटी और हम दे रहे हैं रोटी का। तो बताओ भूखे को रोटी चाहिए या रोटी का ज्ञान? प्यासा कहे जी पानी दे दो, प्यास लग रही, पानी पानी क्या मांगता पगले? बादल में पानी भरा, जमीन के अंदर पानी है, तेरा शरीर पंच तत्वों में एक तत्व पानी तत्व है, तेरे शरीर में पानी है, 70% पानी है। तो क्या इस पानी के नॉलेज से, पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? फिर कबीरदास, रैदास जी, सूरदास जी, ये कैसे भक्त थे? ये वो भक्त नहीं थे जो ज्ञान की केवल बातें करें। इन्होंने कण कण में भगवान है ऐसा कहा नहीं, कभी उसे महसूस किया। तुलसीदास जी ने कण कण में भगवान है ऐसा कहा, लेकिन कहने के पहले उसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना सिय राममय सब जग जानी कहने के पहले उन्होंने कण कण में उस सिय राम को महसूस कर लिया।